स्ट्रांग रूम में कैद ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए कांग्रेसी स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा दे रहे हैं। अब कांग्रेसियों को मतगणना के दौरान भी किसी गड़बड़ी की आशंका है और यही कारण है कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से उम्मीदवार संजय शुक्ला ने अपने क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी से मुलाकात कर पूरी प्रक्रिया की जानकारी लेने के साथ ही कुछ आपत्तियां भी दर्ज करवाई। देखिए रिपोर्ट। इंदौर जिले में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 का चुनाव पूरे प्रदेश में चर्चित है। संजय शुक्ला और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के इस मुकाबले पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। दोनों प्रत्याशियों ने मतदान के पहले एक दूसरे के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की सबसे अधिक शिकायतें दर्ज करवाई। संजय शुक्ला ने तो स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए 12 लोग स्टेडियम पर तैनात कर दिए हैं। अब संजय शुक्ला को आशंका है कि मतगणना के दौरान भी गड़बड़ी हो सकती है और यही कारण रहा कि संजय शुक्ला मंगलवार को अपने क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। उन्होंने मतगणना के दौरान विधायक आकाश विजयवर्गीय के स्टेडियम में प्रवेश को लेकर कहा कि उनका कार्ड नहीं बनना चाहिए। डाक मत पत्र की गिनती को लेकर भी संजय शुक्ला ने रिटर्निंग अधिकारी से पूरी जानकारी ली। देखिए, एक तो पूरी प्रतिक्रिया समझ में आया था कि भाई कैसे चुनाव होगा, क्या होगा, काउंटिंग कैसे होगी, क्योंकि इस काउंटिंग एजेंट के अंदर हमारे जो विधायक रहे आकाश विजयवर्गीय, वो भी विधायक हैं और वीआईपी सुरक्षा उनके पास भी है, तो उनकी एंट्री अंदर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा काउंटिंग कैसे होगी, डाक मत कैसे होंगे, उसके अलावा हमारे कैंडिडेट के हमारे प्रत्याशी लोग हमारे मतलब कैसे बैठेंगे, इन सब की जानकारी लेने के लिए मैं आया था। और सबसे बड़ी बात ये, जो कल मध्य प्रदेश में जो घटना हुई बालाघाट की, उस घटना को देखते हुए इनसे बात करने आया था कि ऐसी घटना हमारे इंदौर में होना चाहिए, क्योंकि जो घटना हुई बड़े शर्मनाक हुई है। क्यों आम जनता को देख रहा है ये चुनाव जो निष्पक्ष होना चाहिए, परंतु कहीं ना कहीं दबाव में आकर ऐसा ना हो कि इंदौर में ऐसी स्थिति बने। तो इन सबको देखने के लिए मैं आदरणीय रीजनल रिटर्निंग ऑफिसर से मिलने आया था, बात करने आया था कि आप प्रतिक्रिया कैसे करेंगे, हर डाक मत कैसे गिनती करेंगे, क्योंकि डाक मत हमारे वहाँ 2600 डाक मत गिरे। क्यों डाक मत में ये बोला गया कि कुछ फट जाएगा या उसको हम अलग कर देंगे, परंतु हम चाहते हैं कि वो डाक मत अलग से रखा जाए और साथ में रखा जाए, क्योंकि डाक मत के 2 टुकड़े भी हो जाएँ तो उसको जोड़ के डाक मत को गिना जाता है, परंतु ऐसे नियम हमको बताया गया कि उसको हटा दिया जाएगा। तो उन सबकी जानकारी लेने के लिए मैं आया था। ये तो आपने देखा ही है कि मेरे विधानसभा के अंदर लगातार उन्होंने पैसा, साड़ी, गिफ्टें, दारू सब खुले आम बांटी। प्रशासन द्वारा हमको कितना सहयोग मिला ये आप भी जानते हैं, परंतु अभी जो घटना हो रही है उस घटना को देखते हुए आपने देखा होगा हमारे एजेंट उस टाइम 3 दिन बाद बैठे अंदर, तो उस 3 दिन में क्या होगा वो आप भी जानते हैं। तो ऐसी कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा था। इस चक्कर में आज मैं बात करने आया था। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के रिटर्निंग अधिकारी ओम नारायण बड़कुल के अनुसार उम्मीदवार संजय शुक्ला मतगणना की प्रक्रिया की जानकारी लेने के लिए आए थे। उन्हें डाक मत पत्र के साथ ही अन्य प्रक्रिया की भी जानकारी दे दी गई है। हाँ, अभ्यर्थी हैं, उनको मतगणना संबंधित विषयों में चर्चा के लिए वो आए थे। किस तरह के विषय हैं? कि मतगणना का टेबल अरेंजमेंट कैसा है, कहाँ पर होगी, सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी और ये सब चीज़ों के संबंध में वो व्यक्तिगत तौर से उन्होंने कहा एक बार अभ्यर्थी है तो वो चर्चा करने की सर कैसा क्या मैं भी एक बार समझना चाहता हूँ। डाक मतपत्र को लेकर भी उनको कुछ इशू था? नहीं, वो उनको विशेष वो नहीं है, उन्होंने तो पूछ लिया तो हमने उनको ड्राफ्ट ही दे दिया डाक मत और बैलेट मतगणना वाला। लेकिन मुख्यतः पूरी मतगणना प्रक्रिया को समझना चाहते हैं कि वर्तमान इलेक्शन कमीशन ने कुछ अगर वो करा हो तो हमने उनको पूरा हार्ड कॉपी भी दे दी है, सॉफ्ट भी दे दी है और संतुष्ट होकर के वो गए। कुल मिलाकर जैसे जैसे मतगणना की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो चली है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।